हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? आशा करते हैं कि आप स्वस्थ होंगे। हमेशा पढ़ते रहिए। आज हम सो दैट वर्सेस सो दैट एंड टू वर्सेस टू, इसका यूज कहाँ किया जाता है, इसका अर्थ क्या होता है, इसके बारे में हम बताएंगे। सो दैट और ये सो दैट, चूंकि ये क्लॉज का पार्ट है, ये दोनों ही क्लॉज का पार्ट है और ये दोनों ही एडवर्ब क्लॉज में आते हैं। ये सो दैट एडवर्ब क्लॉज ऑफ रिजल्ट और इफेक्ट में आता है और ये सो दैट एडवर्ब क्लॉज ऑफ पर्पज में आता है। लेकिन हम डायरेक्टली ये सेंटेंस जानेंगे कि हाँ ये हमारा कहाँ पे यूज होता है। इस सो दैट का अर्थ होता है इतना की। ये जो सो दैट है इसका अर्थ होता है इतना की। सो डॉट 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 दैट, दिस मीन्स इतना की। ओके, जैसे सेंटेंस बनता है राम इज सो पुअर, नो पुअर नहीं, ठीक है ना। राम इज सो स्ट्रॉन्ग दैट ही कैन लिफ्ट दिस बॉक्स। राम इज सो स्ट्रॉन्ग दैट ही कैन लिफ्ट दिस बॉक्स, यानी राम इतना ताकतवर है, राम इतना ताकतवर है कि वह इस बॉक्स को उठा सकता है। ही इज कैपेबल टू लिफ्ट दिस बॉक्स। तो राम इतना ताकतवर है कि वह इस बॉक्स को उठा सकता है। तो यहां पर सो दैट का अर्थ क्या निकला? इतना की, इतना डॉट 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 की। ओके, यहीं पर है सो दैट, राइट। सो दैट, सो दैट का अर्थ क्या होता है? सो दैट मीन्स होता है ये दोनों ही एक साथ होंगे। सो दैट इसका अर्थ होता है ताकि। ताकि ये शो करता है पर्पज को, उद्देश्य को। जैसे राम रन्स फास्ट सो दैट ही मे विन द रेस, ठीक है ना। राम इतना तेज दौड़ता है ताकि वह इस रेस को जीत सके, ठीक है ना। राम रन्स फास्ट सो दैट ही मे विन द रेस। अब थोड़ा सेंस में है, राम रैन फास्ट सो दैट ही मे विन द रेस। राम इतना तेज दौड़ा कि वह ताकि वह रेस जीत सके। ओके, तो यहां सो दैट का अर्थ हो गया ताकि और यहां सो दैट का अर्थ हो गया इतना की, ठीक है। यानी ही वर्क्स हार्ड सो दैट ही मे सपोर्ट हिज फैमिली। जैसे ये सेंटेंस है, ही वर्क्स हार्ड सो दैट ही मे सपोर्ट हिज फैमिली। वह कठिन परिश्रम करता है ताकि वह अपने परिवार को सपोर्ट कर सके, राइट। तो इस कंडीशन में हम सो दैट और सो डॉट 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 दैट और सो दैट का यूज इस प्रकार से करते हैं और यह किसी भी टेंस में यूज हो सकता है। ओके, अब आप देख रहे होंगे कि सो दैट के नीचे टू है, इस सो दैट के नीचे भी टू है। इन दोनों का क्या अर्थ है? तो टू वर्सेस टू, ये टू वर्सेस टू तो ये आपस में है ही, लेकिन यहां सो दैट की जगह हम इस टू का यूज कैसे करेंगे, इस सो दैट की जगह टू का यूज कैसे करेंगे, इसके बारे में हम जानेंगे, ठीक है ना। जैसे कोई सेंटेंस है, जैसे मनोज इज so poor that
he cannot pay his fees. मनोज इतना गरीब है कि वह अपना फीस अदा नहीं कर सकता, वह अपना फीस नहीं दे सकता. ओके, ये किस क्लॉज में है? ये है एडवर्ब क्लॉज. ठीक है ना, एडवर्ब क्लॉज ऑफ रिजल्ट और इफेक्ट. सो दैट, इतना की अर्थ आ रहा है मनोज इतना गरीब है कि वह फीस अदा नहीं कर सकता, फीस नहीं भर सकता. अब सेंटेंस आता है कि ये सो दैट आपको हटाना है और इस सो दैट की जगह हमें टू लगाना है. तो जब टू की बात आए तो इस टू के साथ एक और टू आएगा, एक टू यहां आएगा और दूसरा टू यहां आएगा. ओके, सो दैट की जगह हम क्या करेंगे? टू को यूज करेंगे. कैसे करेंगे? मनोज इज सो पुअर. लेकिन एक बात और ध्यान रखना, ये दोनों सेंटेंस, ये जो दोनों पार्ट हैं, या एक दूसरे के अनुरूप हैं और ये एक जैसा ही सेंस दे रहे हैं. यानी ये एक तरीके से जो निगेटिव सेंस दे रहे हैं कि मनोज पुअर है इसलिए ऐसा नहीं कर सकता. लेकिन इसके ऊपर देखिए, राम ताकतवर है इसलिए वह उठा सकता है. ये निगेटिव सेंस दे रहा है, ये पॉजिटिव सेंस दे रहा है. ये दोनों का यूज जो है अलग अलग है. सो दैट होते हुए भी दोनों का यूज अलग अलग है. मैं अभी बताता हूं कैसे. मनोज इज सो पुअर दैट ही कैन नॉट पे हिज फीस. ये टू केवल लिखा हुआ है, लेकिन हम सिर्फ यहाँ पर टू यूज नहीं करेंगे, टू यूज करेंगे. यदि सिर्फ आता है कि हाँ टू यूज कीजिए, तो सिर्फ टू ही यूज नहीं किया जाएगा, इसके साथ साथ क्या है, टू भी यूज करेंगे. ओके, टू के साथ टू यूज करेंगे. तो यहां क्या करेंगे? इस सो की जगह टू यूज किया जाएगा. मनोज इज टू पुअर. यहां क्लियर हो गया. यहां टी डबल ओ यूज होगा. मनोज इज टू पुअर, मनोज इतना गरीब है. ठीक है ना. इसके बाद ये टू जब यूज करेंगे तो हम क्या करेंगे? इस टू को डायरेक्ट वर्ब से ऐड करेंगे. वर्ब कहां है? ये पे. राइट. तो यहां जो कंजक्शन है दैट, ये पूरा हटा देंगे. कहां तक? नॉट तक. मनोज इज टू पुअर टू पे हिज फीस. मनोज इतना गरीब है कि वह फीस अदा नहीं कर सकता, नहीं दे सकता. तो ये क्या है? निगेटिव सेंस बना. ओके, अब एक और सेंटेंस बता. मैंगो इज so soft that I cannot eat it. आम इतना खट्टा है कि मैं इसे नहीं खा सकता. आम इतना खट्टा है कि मैं इसे नहीं खा सकता. अब इसमें ये सो दैट है, इसको डिलीट करना है. अगर एग्जाम में आता है कि सो दैट को डिलीट कीजिए और इसकी जगह क्या लगाइए? टू को लगाइए या टू को लगाइए. ठीक है ना. यूजिंग टू हो, टू हो, कुछ भी हो. जैसे यहां यूजिंग टू, ये यदि दिया है यूजिंग टू दिया है या यूजिंग टू दिया है तो भी एक ही बात है. ये टू भी है तो भी इसी में क्या करेंगे? टू यूज करेंगे. ये दोनों द सेम थिंग. या रिमूव सो दैट दिया है तो भी हम इसे ही यूज करेंगे. ठीक है ना. तो हम क्या करेंगे? मैंगो इज सो सॉर दैट आई कैन नॉट ईट इट. अब इसमें क्या हो जाएगा? इसके अनुसार नहीं बनेगा. क्यों? क्योंकि यहां पर मनोज इज सो पुअर दैट ही, देखिए यहां सब्जेक्ट मनोज है, इसी मनोज के लिए सब्जेक्ट, लेकिन यहां मैंगो सब्जेक्ट है, लेकिन दैट के बाद जो सब्जेक्ट क्या है? आई है. ये दोनों एक दूसरे से डिफरेंस है. ठीक है ना. यहाँ आम है और यहाँ मैं हूं. यहाँ पर मनोज है और मनोज के लिए ही है, इसलिए हमने यहाँ दैट से लेकर नॉट तक हटा दिए. लेकिन यदि यहाँ पर कोई और सब्जेक्ट हो, ये सब्जेक्ट दोनों डिफरेंस हो, तो हम क्या करेंगे? इस सो को हटाएंगे, इसकी जगह आ जाएगा टू. मैंगो इज टू सॉ.
ये आ गया। अब दैट से लेकर नॉट तक ये पूरा तो हमें हटाना है, इसकी जगह रखना है, सॉरी ये दैट से लेकर नॉट तक हटाना है। लेकिन इसके पहले क्या है ये देखेंगे, ये है आई है। तो इसी सेंटेंस में यानी दैट से पहले इसी सेंटेंस में इसे ऐड कर दें, किससे, फोर से। फोर और आई का ऑब्जेक्टिव केस, यानी ऑब्जेक्ट क्या होता है, मी, हो गया। मैंगो इज टू शार्प फॉर मी। अब क्या कीजिए, आप दैट से लेकर ये पूरा हटा दीजिए, इसकी जगह लिखिए टू, और फिर वर्ब से टू ईट। मैंगो इज टू शार्प फॉर मी टू ईट इट, यानी आम इतना खट्टा है कि मैं इसे खा नहीं सकता। इसका सब्जेक्ट इसके साथ का जो है वो कहां है, इन द प्लेस ऑफ ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट की जगह पे यहां सब्जेक्ट डिफरेंस है, इसलिए इस तरीके से यूज करेंगे। यहां पर आई भी हो सकता है, बी भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है ना। अब एक सेंटेंस जैसे राम इज सो स्ट्रॉन्ग दैट ही कैन लिफ्ट दिस बॉक्स, अगर ये आ रहा है राम इज सो strong that he can lift this box। अब आप कहेंगे यहां पर हमने एक चेंजिंग किया, टू यहां लगा दिया, टू लगा दिया, बाकी लिख दिया। यहां पर मैंने क्या चेंज किया, यहां फॉर मी ऐड हो गया। अब आप कह रहे हैं कि ये इस तरीके से नहीं होगा, नहीं होगा, क्योंकि देखिए आप इसके बाद कंजक्शन के बाद का सेंटेंस कैसा है, निगेटिव, यहां पर भी है निगेटिव, लेकिन ये यहां पे कंजक्शन के बाद का सेंटेंस कैसा है, पॉजिटिव है। जब ये पॉजिटिव है तो हम इसे टू से ऐड नहीं करेंगे, तो किससे ऐड करेंगे, हम इसे करेंगे इनफ टू, ठीक है ना, क्योंकि राम इतना ताकतवर है। अगर हम टू से ऐड करेंगे तो क्या बनेगा, राम इतना ताकतवर है कि वह इस बॉक्स को नहीं उठा सकता, सेंटेंस रॉन्ग हो जाएगा। राम ताकतवर, इतना काफी ताकतवर है कि बॉक्स को उठा सकता है, इतना ज्यादा ताकतवर है कि वह बॉक्स को उठा सकता है, ये सेंटेंस बनेगा। तो जब भी ये सेंस पॉजिटिव थे तो उस कंडीशन में हम क्या करेंगे, राम इज सो स्ट्रॉन्ग है तो सो को हटा देंगे, इस सो को क्या करेंगे, हटाएंगे, लिखेंगे राम इज स्ट्रॉन्ग, ओके, राम इज स्ट्रॉन्ग। अब यहां से ये तो सो हट गया, इस दैट को हटा देंगे और दैट से लेकर कहां तक, हेल्पिंग वर्ब तक हटा देंगे। यहां भी हटा रहे थे हेल्पिंग वर्ब नॉट तक, यहां भी हटा रहे थे, यहां भी हेल्पिंग वर्ब तक हटा देंगे। नॉट नहीं है तो इसमें तो नोट होगा ही नहीं, इसलिए हेल्पिंग वर्ब तक यहां हटा दिया। इसकी जगह यूज करेंगे इनफ टू, ENOUGH, इनफ टू। राम इज स्ट्रॉन्ग इनफ टू लिफ्ट दिस बॉक्स, लिफ्ट दिस बॉक्स। राम इतना ताकतवर है कि वह इस बॉक्स को उठा सकता है। इसका सेंस जो है, राम काफी ताकतवर है कि वह इस बॉक्स को उठा सकता है, इसका सेंस यहां पर ये निकल जाएगा। तो तीन तरीके से बनाएं। यदि सेंटेंस में सब्जेक्ट एक जैसा है तो कंजक्शन से लेकर नॉट तक हटा देंगे, इसकी जगह लगाएंगे टू। यदि सेंटेंस में सब्जेक्ट डिफरेंट है, यानी यहां मैंगो डिफरेंस है, यहां पर आई अलग है, ठीक है ना, यहां ये जब दोनों सब्जेक्ट डिफरेंट है तो हम क्या करेंगे, यहां सो की जगह टू लगाएंगे, इसके बाद इस आई को, वी को, ही को यहां फोर से ऐड कर देंगे। जैसे आई है तो फॉर मी, वी है तो फॉर अस, ही है तो फॉर हिम, सी है तो फॉर हर, दे है तो फॉर देम, अगर नाम है तो फॉर नेम, ठीक है ना, कोई नेम है तो फॉर नेम हो जाएगा। इसके बाद यहां से लेकर नॉट तक फिर हटा देंगे और टू लगा के इसे आगे सेंटेंस जो भी है वो लिख देंगे। यदि सेंटेंस दोनों ही पॉजिटिव हैं तो हम टू का यूज नहीं करेंगे, वहां इनफ टू का यूज करेंगे। कैसे, यानी यहां से क्या किया, हमने सो को हटा दिया, राम इज स्ट्रॉन्ग, इसी के बाद दैट की जगह इनफ टू लगाया, फिर दैट से लेकर और हेल्पिंग वर्ब तक हटा दिया, इसके बाद
जो बचा हुआ है पूरा का पूरा लिख दिया। ओके फ्रेंड्स, अब चलिए, ये तो था सो दैट की जगह टू टू। अब है सो दैट की जगह सो दैट यानी ताकि, जैसे ये सेंटेंस है, मीना वर्कड हार्ड, मीना वर्कड हार्ड so that she might get good marks. मीना वर्कड हार्ड, मीना ने कठिन परिश्रम की ताकि वह अच्छे नंबर प्राप्त कर सके। ओके, अब हम इसमें क्या करेंगे कि इसे इसमें यूज करेंगे क्या, दो तरीके से आएगा कि रिमूव सो दैट, क्या लिख कर आ सकता है, रिमूव सो दैट, ठीक है ना, या यूजिंग टू, ओके, या मेक सेंटेंस सिंपल, ठीक, मेक सेंटेंस सिंपल। ये जो सेंटेंस देख रहे हैं आप, जिसमें सो दैट अलग लगा हुआ है, सो दैट एक साथ लगा हुआ है, इसमें दो अलग अलग सेंटेंस देखेंगे आप। देखिए, मनोज इज सो पुअर, फिर दूसरा ही कैन नॉट पे हिज फीस, मैंगो इज सो सॉफ्ट आई कैन नॉट ईट इट, राम इज सो स्ट्रॉन्ग ही कैन लिफ्ट दिस बॉक्स, मीना वर्कड हार्ड शी माइट गेट गुड मार्क्स। दो अलग अलग सेंटेंस है। जब दो अलग अलग सेंटेंस होते हैं और किसी कंजक्शन से जुड़ा होता है, ये जो है सो दैट, दैट, इसे क्या कहते हैं, कंजक्शन कहते हैं। इस कंजक्शन से जुड़ा होता है तो उस सेंटेंस को हम कहते हैं कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। ओके, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। लेकिन जब यहां से कंजक्शन हट जाता है, इसके बदले में कोई अन्य वर्ड आते हैं, ठीक है, वो अन्य वर्ड क्या है हम दूसरे अपने टॉपिक में बताएंगे आपको डिटेल से। जो अन्य वर्ड आते हैं जिसमें कि एक ही सब्जेक्ट होता है, देख लीजिए आप, यहाँ एक ही सब्जेक्ट है, यहाँ पर डबल सब्जेक्ट है, मनोज ही, तो ये हो गया कॉम्प्लेक्स। मनोज, यहां देखो दूसरा कहीं सब्जेक्ट है नहीं, ये हो गया सिंपल। मैंगो और आई, इसे कहते हैं कॉम्प्लेक्स। यहां देखिए, मैंगो के अलावा कहीं और सब्जेक्ट है, मी ऑब्जेक्ट है, सब्जेक्ट नहीं है, इसलिए इसे कहते हैं सिंपल। राम इज सो स्ट्रॉन्ग, राम देखिए, राम और ही, यहाँ दो अलग अलग सब्जेक्ट है, ठीक है ना, दो सब्जेक्ट हैं, तो इसे कहते हैं कॉम्प्लेक्स। और यहाँ देखो राम और कहीं सब्जेक्ट है नहीं है सब्जेक्ट, तो ये हो गया क्या, सिंपल। इसी तरीके से मीना वर्कड हार्ड सो दैट शी माइट गेट गुड मार्क्स, इसमें से भी हम क्या करेंगे, सब्जेक्ट एक ही रख देंगे और एक ही वर्ब। जो कॉम्प्लेक्स होते हैं उसमें दो सब्जेक्ट और दो वर्ब होते हैं, सब्जेक्ट सब्जेक्ट वर्ब वर्ब, यहां एक सब्जेक्ट एक वर्ब, फिर कहीं ना तो सब्जेक्ट है और ना ही कहीं वर्ब है। वर्ब मतलब कौन से, फाइनाइट वर्ब। फाइनाइट वर्ब मतलब है जो डायरेक्ट किससे अटैच हो, यानी सब्जेक्ट से अटैच हो, ठीक है। मैंगो इज टू पुअर टू पे, अब आप कहेंगे कि टू पे ये है, ये नॉन फाइनाइट है, नॉन फाइनाइट है, ठीक है ना, इसलिए ये इसका वर्ब नहीं होगा, ये वर्ब है, लेकिन ये क्या है, इसके लिए क्या है, यहाँ पर कोई ना कोई हेल्पिंग वर्ब चाहिए, ठीक है ना, कोई सब्जेक्ट चाहिए, तब ये जाकर ऐड होगा, राइट। तो इस कंडीशन में ये सेंटेंस कहलाते हैं कॉम्प्लेक्स, और जो नीचे बने हुए हैं टू टू से ऐड है, टू से ऐड है, इसे हम कहेंगे सिंपल सेंटेंस। मीना वर्कड हार्ड सो दैट शी माइट गेट गुड मार्क्स। अब इसमें रिमूव सो दैट करना है, या यूजिंग टू करना है, या मेक सेंटेंस सिंपल करना है, तो हम क्या करेंगे, कंजक्शन देखो कहां है, सो दैट से लेकर और हेल्पिंग वर्ब तक, ये पूरा हटा देंगे, तो क्या हो जाएगा, मीना वर्कड हार्ड टू, ओके, टू गेट गुड मार्क्स। मीना वर्कड हार्ड टू गेट गुड मार्क्स,
ठीक है ना। मीना ने अच्छे अंक प्राप्त करने के लिए कठिन परिश्रम की। रैबिट here means खरगोश, here ran fast so that he might defeat turtle, ठीक है ना। हेयर यानी खरगोश तेज दौड़ा ताकि वह टर्टल को यानी कछुए को मात दे सके, राइट। अब इसमें क्या करना है, हमें सो दैट हटाना है। तो सो दैट हटाएंगे तो कहां तक हटाएंगे, हेल्पिंग वर्ब तक। हेल्पिंग वर्ब यहां हो जाएगा, इसे मॉडल कह लो। ये माइट क्या है, मॉडल है, कुड मॉडल है, ये मॉडल, ठीक है ना। तो इसे जो है ऑक्सिलरी वर्ब भी कहते हैं, इसलिए मैं हेल्पिंग वर्ब कह रहा हूं। इसको हटा देंगे, इसकी जगह यूज करेंगे टू। ये हो जाएगा हेयर ran fast, यहां टू defeat turtle। Here ran fast to defeat turtle। ओके, इस तरीके से हम कॉम्प्लेक्स सेंटेंस को सिंपल सेंटेंस में चेंज करेंगे, राइट। अब अगले वीडियो में आप बताइए कि हम किस टॉपिक पे आपको वीडियो दें, ठीक है ना। भले ही आप कैसा भी, चाहे वो शॉर्ट वीडियो हो चाहे वो लॉन्ग हो, आप बताइए, टॉपिक बताइए, मैं आपको वीडियो उस पर बना कर दूंगा, अच्छी तरीके से एक्सप्लेन करूंगा। ओके, और इसमें यदि कोई प्रॉब्लम आ रही हो देन यू कैन मैसेज मी, आई विल एक्सप्लेन यू वंस अगेन। ओके, बाय।